नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 4 सारणिक के बारे में। ठीक है, ये आपका इसके ऊपर जो लेक्चर नंबर 5 है और ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 चलेगी आज से। ठीक है, जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है मैं उसको पिछली वीडियो में लगा चुका हूँ। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस प्रश्नावली मतलब 4.2 में से आपके एग्जाम्पल प्लस जो आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से एक क्वेश्चन हर बार आपका पेपर में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन जो है वो मोस्टली 4 नंबर से लेकर 8 नंबर का आपका आता है। ठीक है, मोस्टली तो 4 नंबर का ही पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें आपके 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन होता है कि आप बिना प्रसार करें, कहने का मतलब आपके जो 7 से लेकर 8 गुण हैं सारणिक के, जिसे मैं आपका लेक्चर नंबर 2 और 3 में करा चुका हूं। ठीक है, तो उनका यूज करके मतलब उनका यूज करके हम और सारणी को बिना प्रसार किए उसका हमें सिद्ध करने के लिए आता है। और एक आता है आपका कि हम उन गुणों का भी यूज करें और प्रसार करके भी उस क्वेश्चन को हल निकालें। ठीक है, तो कई बार बोर्ड में मैंने पेपर उठा के देखे हैं तो उसमें मैंने देखा है कि बिना प्रसार किए क्वेश्चंस आपके कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और प्रसार करके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपके कुछ एग्जाम्पल्स भी लगाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद इसके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन लगाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर में सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है। ठीक है, और किताब का अगर बात की जाए तो पेज नंबर है 126। ठीक है, तो देखेंगे भाई एक्सरसाइज 12 दे रखा है, प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए कि आपको हमें एक 3x3 का सारणिक दे रखा है, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, दूसरी रो है जेड एक्स वाई और 1 1 1। ये हमें बिना प्रसार किए इसका हमें हल निकालना है, कहने का मतलब 0 के बराबर सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक प्रश्न हर बार इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे प्रसार नहीं करना है तो सिंपल मैं क्या करता हूं कि मुझे ऐसी कंडीशन बनानी है। अब 0 लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ तो हम एक रो को 0 0 ले आए, यहाँ पर एक कॉलम को 0 0 ले आए, यहाँ पर किन्हीं 2 पंक्तियों को बराबर 1 से अंक मतलब 1 से अवयव ले आए, यहाँ 2 कॉलम के 1 से अवयव ले आए। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि हम किसी के 2 पंक्तियों के अवयव जो वो 1 से मिल जाए। ठीक है, तो मैं किसके लिए क्या करता हूं कि मैं R1 में परिवर्तन कर रहा हूं, R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये आपका R1 है और ये R2 है, तो दोनों को जोड़ देता हूं। देखो क्या आता है, Z को मैंने जोड़ा तो हो जाएगा भाई x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है भाई, इसी तरीके से x को y प्लस जेड जोड़ूंगा तो ये भी x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है भाई, इसी तरीके से मैं y को z प्लस x में जोड़ूंगा तो ये भी x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, मैंने थोड़ा क्रम में रख दिया। ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी दूसरी जो रो है वो आपकी z x बाई 1 1 1। ठीक है, मैं LHS लेके चल रहा हूं उसकी। ठीक है भाई, अब हम देख रहे हैं कि रो 1 में से हमें x प्लस वाई प्लस जेड हमें कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा भाई 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। तो आप देख रहे हैं कि आपकी रो 1 और रो 2 क्या होगी, सेम हो गई, तो इसका मान क्या हो गया हमारे पास सीधा सीधा 0, क्योंकि आपका एक गुण है जिसमें अगर किसी रो या फिर कॉलम कि 2 रो के या 2 कॉलम के आपके मान अगर 1 से हो जाते हैं तो उसका मान सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो यहां पर ये बिना प्रसार किए आपका ये सिद्ध हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अब इसमें हम आपका एग्जाम्पल नंबर 14 लगा रहे हैं और ये आपका पेज नंबर है 127। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी, कहने का मतलब 3x3 का एक सारणिक दे रखा है जिसे हमें सिद्ध करना है 4abc के बराबर। ठीक है, तो हम इसकी LHS ले लेते हैं, b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी
सी ए प्लस बी। ठीक है भाई, अब सिंपल, अब हमें इसे थोड़े आपके गुण जो है उनका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम प्रसार करके हल करेंगे, लेकिन प्रसार करने से पहले आप हमेशा ध्यान रखें कि आप इसमें जहां जहां जीरो बन सकता है वहां पर आप जीरो बनाने की कोशिश करें कि ठीक है, क्योंकि जीरो बनाने से हमें क्या हो जाता है कि उसके प्रसार में हमें आसानी हो जाती है। तो सिंपल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका रो 1 में आपका ये वाला पद और ये वाला पद आपका समान है, तो मैं अगर चाहूं तो इस पद को मैं जीरो बना, कहने का मतलब मैं अगर कॉलम 2 में परिवर्तन करूं, अगर कॉलम 2 में से मैं कॉलम 1 घटा दूं तो यहाँ पर जीरो मिल जाएगा। उसके बाद हम खोल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, बी प्लस सी, बी सी। ठीक है, ए में से ए गया तो जीरो आया। ठीक है भाई, सी प्लस ए में से बी गया तो क्या आएगा अभी, सी प्लस ए माइनस बी। इसी तरीके से सी में से अगर मैं ए प्लस बी घटाऊंगा तो सी माइनस ए माइनस बी। तो यहां से तो आपका ए बचा, यहां आपका बी बचा और ये बचा आपका ए प्लस बी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सिंपल हमारे पास एक पद आपका जीरो आ गया। अब आप इसका प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश तो हम यही करते हैं कि पहली रो में ही हमारे जीरो मिल जाए। ठीक है, वरना आप और चीज चेंज करेंगे तो आपका वैसा का वैसे हो जाएगा। तो आप सीधा इसका प्रसार करें, प्रसार करते हैं। तो प्रसार करने का तरीका वही है, बी प्लस सी। ठीक है, आपका ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बी का मल्टीप्लाई इधर करूंगा आपका तो माइनस चलता है बी सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब आपके पास माइनस, अब ये वाला पद पूरी रो आपकी क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई जहां भी करते हैं वो जीरो मिलता है, प्लस आपका ए। ठीक है, अब ये वाला पद ले लिया ए, तो ये वाला गया और ये वाला गया। तो कहने का मतलब ये और ये, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या आ जाएगा भाई, बी आपका सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे आपका तो आएगा भाई माइनस का सी इंटू सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब सीधा इसका सिंपल हम क्या कर लेते हैं, अब इसको खोल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले b का मल्टीप्लाई करता हूं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, उसके बाद इसी तरीके से इनका कर लेंगे, फिर इनका कर लेंगे, उसके बाद हम बाहर वाले पद का गुणा करेंगे। तो ये तो है आपका b प्लस सी। ठीक है भाई, a का मल्टीप्लाई किया तो ए सी, a का मल्टीप्लाई a में किया तो ए स्क्वायर, इसी तरीके से a का मल्टीप्लाई है b में तो ए बी। इसी तरीके से b का मल्टीप्लाई मैं करता हूं इसमें, प्लस बी प्लस सी हो जाएगा आपका बी सी, प्लस बी और प्लस ए हो जाएगा प्लस का ए बी। इसी तरीके से आपका b का माइनस बी में करूंगा तो आपका बी स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका अंदर कर लेता हूं, माइनस के ब्रैकेट अभी लगा देता हूं मैं। ठीक है, बाद में बी इंटू सी हो गया बी सी, आपका b का मल्टीप्लाई a में किया प्लस के ए बी, b का मल्टीप्लाई b में किया तो प्लस का, सॉरी आपका b का ओनली b का कर रहा हूं तो माइनस का a भी रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट अभी मैंने नहीं खोला है, तो ये भी होगा, b का मल्टीप्लाई किया तो माइनस के b स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया, ये आपका ये आ गया। इसी तरीके से अब मैं इसका मल्टीप्लाई आपका a का बाद में करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई b में करूंगा तो आपका बी सी, ये आपका ए बी और ये आपका बी स्क्वायर। ठीक है भाई, इसी तरीके से सी का करता हूं मैं आपका, तो माइनस चिन्ह बाहर ही रहने देता हूं। अभी मैं सी का मल्टीप्लाई करूंगा सी में सी स्क्वायर, और सी का मल्टीप्लाई ए में किया तो आपका सी ए, इसी तरह सी का मल्टीप्लाई बी में किया तो माइनस के सी बी। ठीक है भाई, तो अब देख लेते हैं, थोड़ा यहां कर लेते हैं इसे। तो इसमें से कुछ कट रहा है क्या, आपका ए बी से ए बी गया। ठीक है, आपका ठीक है, ए बी से ए बी गया। और देख लेते हैं भाई, यहाँ पर ए सी आपका है नहीं है, बाकी सब लिख लेते हैं इसी तरीके से हम यहाँ लिखते हैं। तो b प्लस सी तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, इधर करेंगे आपका बचा भाई ए सी प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी सी माइनस के बी स्क्वायर। अब मैं इसका चिन्ह खोल देता हूं, तो माइनस का बी सी आ जाएगा। ठीक है, प्लस का ए बी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, ये वाला आपका पूरा ये वाला ब्रैकेट आ गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें क्या करते हैं, आपको ए तो बाहर ही रहने देते हैं, इसको पूरे को हल कर लेते हैं। क्या आ जाएगा भाई, बी सी आ जाएगा, आपका माइनस का ए बी आ जाएगा और माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से इसे खोलूंगा मैं तो जो हो जाएगा माइनस के सी स्क्वायर माइनस के सी ए और प्लस का सी बी। ठीक है भाई, हाँ भाई। अब b प्लस सी तो आपका चल ही रहा है, अब अंदर का थोड़ा देख लेते हैं हम। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, बी सी से बी सी। ठीक है भाई, अब हम देख लेते हैं बचा क्या आपका यहाँ पर ए सी बचा। ठीक है, और आपका क्या बचा भी, प्लस के ए स्क्वायर बचा और क्या बचा आपका ए बी बचा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कुछ अगर कट पिट रहा है तो। ठीक है भाई, देखेंगे भाई आपका हाँ भी देखेंगे आप, आपका बी सी तो 2bc हो जाएगा। और कोई है क्या, ए बी नहीं है, आपका बी का सी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब बी सी आपका 2bc हो गया, बाकी बचा आपका ए बी माइनस के बी स्क्वायर और माइनस के सी स्क्वायर और माइनस के सी। ये इतना आपका बच जाता है। ठीक है भाई, हाँ भाई। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। ठीक है भाई, तो b का मल्टीप्लाई किया तो आ गया a b c। ठीक है, b का मल्टीप्लाई a स्क्वायर में किया तो a स्क्वायर b का मल्टीप्लाई a b में किया तो जो हो जाएगा भाई a b स्क्वायर। ठीक है भाई, इसी तरीके से c का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा भाई a c स्क्वायर, c का मल्टीप्लाई किया मैंने तो जो हो जाएगा भाई a स्क्वायर c। ठीक है, उसके बाद इसमें गुणा किया a b में c का तो आ जाएगा a b c। इसका आप a का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हो जाएगा भाई 2abc। उसके बाद इसमें गुणा किया a का तो माइनस के a स्क्वायर b। इसी तरीके से a का मल्टीप्लाई किया तो माइनस के a b स्क्वायर। इसी तरीके से c में गुणा किया तो आ जाएगा माइनस के c स्क्वायर a और इसमें गुणा किया मैंने तो आ जाएगा माइनस के आपका c a स्क्वायर। ठीक है भाई, देखते हैं आप। हाँ भाई, सबसे पहले abc एक ये गया आपका, 2 और 2 4 हो गए आपके 4abc। अब a स्क्वायर भी ये गया तो a स्क्वायर भी आपका देखेंगे, ये आपका a स्क्वायर भी कट गया, ab स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, ac स्क्वायर आपका तो ac स्क्वायर आपका देखेंगे जी ac स्क्वायर और ये आपका ac स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका बचा भी a स्क्वायर c तो a स्क्वायर c आपका ये गया, तो आगे सब कट गया तो बचा कितना हमारे पास 4abc। तो ये हो गया आपका सिद्ध। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे हम। तो दोस्तों अब इसके अगले क्वेश्चन में हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चंस लगाएंगे कुछ। ठीक है, जो मैंने आपके एग्जाम्पल में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लगा दिए है। ठीक है, अब तो दोस्तों अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमें दे रखा है कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के का गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। ठीक है, अभी इसमें मैं 2 क्वेश्चन लिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अब इनका हमें गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें इसका प्रसार नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको हल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हम इसकी LHS में देखेंगे। ठीक है, LHS में हम अगर देखें कि अगर यहाँ पे हमें रखा है x प्लस ए, अगर मैं इन दोनों कॉलमों को आपस में जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा भाई x प्लस ए, मतलब कॉलम 1 की जगह जोड़ दूंगा मैं x प्लस ए या y प्लस बी और z प्लस सी। ठीक है, तो आपका सेम टू सेम इसके बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जहां अगर आपके 2 कॉलम या 2 पंक्तियां आपके अगर के अवयव बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं तो वो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे मैं क्या करता हूं भाई, कॉलम 1 में परिवर्तन कर रहा हूं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो करते हैं, x में a जोड़ा तो x प्लस a, y में b जोड़ा तो आपका y प्लस b और z में c जोड़ा तो z प्लस c। इसी तरीके से इसमें तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे x प्लस a आपका ये भी है, y प्लस b है और z प्लस c है। ठीक है भाई, तो इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब हम देखते हैं कि हमारा कॉलम 1 और कॉलम 3 आपके समान है। ठीक है, तो इसका सारणिक का मान क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, ये आपके गुण के अनुसार किन्हीं 2 कॉलम या किन्हीं 2 पंक्तियों की अगर अवयवों की संख्या समान हो जाती है तो उसको आपका सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो इसमें भी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो ये भी आपका 3/3 का सारणिक दे रखा है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, R1 में परिवर्तन कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, कहने का मतलब हम तीनों आपकी जो पंक्तियां हैं एक जगह जोड़ रहे हैं तो जोड़ते हैं।
हमने a प्लस ए माइनस बी है ये, इसमें जोड़ूंगा तो b प्लस सी, मतलब प्लस b माइनस सी हो जाएगा, इसी तरीके से प्लस c माइनस a हो जाएगा। यहां पर भी जोड़ता हूं मैं आपका, तो ये हो जाएगा आपका b माइनस सी, प्लस जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई c माइनस a, इसी तरीके से प्लस हो जाएगा भाई a माइनस b। यहां पर भी जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा भाई c माइनस d प्लस का a माइनस b प्लस b माइनस c, तो ये कितना हो जाएगा आपका b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b और b माइनस c। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे आप a से a कटा, b से b और c से c, यहां पर भी b से b, c से आपका c, a से a, यहाँ c से c, d से d, ठीक है, सॉरी आपका यहाँ पर c माइनस d और a माइनस b, सॉरी यहाँ पर आपका c माइनस a है। ठीक है, ये आपका थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था, c माइनस a है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा आपका c माइनस a ही आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई a से a कैंसिल और b से b कैंसिल, तो कहने का मतलब ये सभी आपके पद कट रहे हैं ऊपर वाले, तो क्या बच रहा है भाई ऊपर बच रहा है 0 और नीचे बच रहा है b माइनस सी, c माइनस a, यहाँ पर भी 0, c माइनस a माइनस b, 0, a माइनस b और b माइनस c, तो कहने का मतलब 0, कहने का मतलब किसी भी सारणी की अगर एक पंक्ति या एक कॉलम आपका 0 0 हो जाता है तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर पूरे हुए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 3 की। तो दोस्तों अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमें दे रखा है एक 3x3 का सारणी दे रखा है 2 7 65 9 8 75 5 9 86। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम सिंपल अगर इसमें कॉलम 2 में हम 9 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 63, आपका हो जाएगा 72। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका 81। ठीक है, तो 81 हो जाएगा, तो कहने का मतलब हम फिर इसमें से हम इसको घटा दें तो आपका सेम टू सेम ये कॉलम आपको मिल जाएगा। बस कहने का मतलब मैं कॉलम 3 में परिवर्तन कर रहा हूं, कॉलम 3 माइनस 9 कॉलम 2। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 को मैं घटा रहा हूं, तो देखता हूं क्या आता है। तो आपके 2 3 5। ठीक है, इसमें तो कोई अंतर नहीं किया, इसमें भी हमने कोई अंतर मतलब कोई भी काम नहीं किया है, तो आप देखेंगे आप C3 कितना है 65। ठीक है, माइनस 9 62, तो 9 का मल्टीप्लाई करूंगा 7 में कितना आएगा भाई 63। इसी तरीके से 75 माइनस कितने का 9 का मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो हो जाएगा आपका 72। इसी तरीके से 86 9 का मल्टीप्लाई किया इसमें तो 9 81। ठीक है, देखते हैं क्या आता है 2 3 एंड 5, इसे आएगा आपका 7 8 9। ठीक है, इसके बाद 65 में 63 गया आपका 2 बचा, 65 में 75 में 72 गया तो आपका 3 बचा, 86 में से 81 गया तो आपका 5 बचा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कॉलम 1 और कॉलम 3 आपस में बराबर हैं, तो कहने का मतलब इसका मान क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, ये कोड मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो सिंपल हम क्या करते हैं कि भाई इनका पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई 1 1 1 BC AB सॉरी BC और आपका CA और ये आपका AB। ठीक है, मल्टीप्लाई किया क्या आएगा भाई AB और AC, B का मल्टीप्लाई किया तो BC और BA, इसी तरीके से C का मल्टीप्लाई किया भाई CA प्लस CB। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि भाई कॉलम 3 में परिवर्तन कर रहे हैं, भाई कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। ठीक है, तो कहने का इन दोनों कॉलम को हम आपस में जोड़ देते हैं 1 1 1। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पहले तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, कॉलम 2 में तो जैसा है वैसा लिख देंगे आप। ठीक है भाई, लिखते हैं भाई AB, इसमें BC जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा भाई AB BC और आपका AC कह लो या CA कह लो, बात एक ही है। ठीक है, इसी तरीके से आपका AB ये गया, BC ये गया प्लस में है और CA इसमें मैं जोड़ देता हूं। ठीक है, इसी तरीके से आपका AB मैं एक क्रम में लगा दे रहा हूं, आपका सेम टू सेम इधर भी करते कोई दिक्कत नहीं, AB आपका BC और ये CA। ठीक है,
तो तीनों ही आप देख रहे हैं कि ये आपका परिवर्तन मतलब एक से आगे आपका पूरा कॉलम 3 जो है वो उसमें प्रत्येक अवयव जो है वो समान है, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूं। क्या आएगा अभी बाहर, ए बी, बी सी और सी है। कहने का मतलब इसमें से मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारे पास 1 1 1, बी सी सी ए और ए बी, यहां भी 1 1 1, तो क्या हुआ हमारे पास 0, क्योंकि आप देख सकते हैं कॉलम 1 और कॉलम 3 के अवयव जो है वो बिल्कुल समान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, जिसे हमें बिना प्रसरण किए मतलब कहने वाला बिना विस्तार किए हमें सॉल्व करना है। तो हमें दे रखा है आपकी LHS दे रखी है भाई 3/3 का एक सारणिक दे रखा है, b प्लस सी क्यू प्लस आर बाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस बाई। ठीक है, ये हमें दे रखा है, सिद्ध करना है 2 और 3/3 का मैट्रिक्स लाना है। इसमें क्या हो जाएगा, ए पी एक्स बी क्यू बाई बी सी आर जेड। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं और LHS में सीधे R1 में परिवर्तन कर रहा हूं मैं, R1 प्लस R2 और प्लस R3। कहने का मतलब मैं तीनों पंक्तियों को आपका R1 में जोड़ रहा हूं। जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, आप देखेंगे भाई B और B कितना हो जाएगा, मतलब पहले A देखेंगे, A और A कितना हो जाएगा भाई 2A, इसी के साथ B और B कितना हो जाएगा आपका 2B, इसी तरीके से C और C कितना हो जाएगा आपका 2C। इसी तरीके से इसमें देखेंगे भाई P और P कितना हो जाएगा भाई 2P, Q और Q कितना हो जाएगा भाई 2Q और R 2R। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद हम इसमें देखेंगे भाई x और x आपका हो जाएगा भाई 2x, इसी के से आपका y और y हो जाएगा आपका 2y और z हो जाएगा आपका 2z। ठीक है, बाकी आप ऐसे ही रहने दें, c प्लस ए r प्लस पी z प्लस एक्स और a प्लस बी और p प्लस क्यू और x प्लस वाई। ठीक है, अब प्रत्येक में से हमें क्या, प्रत्येक में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 आप बाहर रखना चाहे सीधा सीधा बाहर रख लें। ठीक है, तो 2 यहां से कॉमन मिला, 2 यहां से कॉमन मिला, 2 यहां से मिला, फिर पूरी पंक्ति में से यहां पर चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, तो 2 यहां से कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी, यहां से 2 कॉमन लिया तो p प्लस क्यू प्लस r, यहां से 2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है भाई, यहां पर क्या बचा अभी c प्लस ए r प्लस पी z प्लस एक्स a प्लस बी p प्लस क्यू और x प्लस वाई। ठीक है भाई, अब आप देख रहे हैं 2 कॉमन मिल रहा है हमें, 2 बाहर निकाल लेते हैं हम। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी p प्लस क्यू प्लस r x प्लस वाई प्लस जेड, तो c प्लस ए r प्लस पी z प्लस एक्स a प्लस बी और p प्लस क्यू और x प्लस वाई। ठीक है भाई, अब हम सिंपली यहां पर हमें लाना है b। ठीक है, तो b लाने के लिए क्या करेंगे, c प्लस ए में से ये वाला पूरा पद घटा दे तो माइनस का b बचेगा हमारे पास, माइनस इन कॉमन ले लेंगे। कहने का मतलब हमें R2 में परिवर्तन कर रहा है R2 माइनस R1, घटा देते हैं भाई। ठीक है, जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं उसे तो हम वैसा के वैसे लिखेंगे। तो क्या है ये आपका a प्लस बी प्लस सी, ये आपका फिर p प्लस क्यू प्लस r और जो हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है भाई, अब हम घटाएंगे भाई c प्लस ए में से मैं a प्लस बी प्लस सी घटाऊं तो क्या बचेगा, केवल माइनस का b बचेगा, क्योंकि आपका प्लस का c है और प्लस का a है, और घटाऊंगा तो माइनस का a मिलेगा, माइनस का b और माइनस का c, तो माइनस के a और माइनस के c से आपका प्लस के दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, केवल माइनस का b। इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे r प्लस p। ठीक है, तो यहां पर बचेगा आपका r और आपका p कट जाएगा तो माइनस के q। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर zx तो बनेगा आपका माइनस का y। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे क्या बचा भाई हमारे पास, a प्लस बी बचा हमारे पास, नीचे वाला ये p प्लस क्यू है आपके पास और ये आपका x प्लस y। ठीक है, अब हम सेम टू सेम प्रोसेस ही करेंगे, हम R3 में परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, R3 माइनस R1, सेम टू सेम। ठीक है, कहने का मतलब इसमें से हम a घटाएंगे। ठीक है, ऊपर तो रह गया अभी a प्लस बी प्लस सी, आपका 2 और चल रहा है यहां पर आगे। ठीक है, ये आपका 2 चल रहा है आगे। ठीक है भाई, अब
इसमें कोई परिवर्तन किया नहीं हमने, ठीक है, इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हाँ भी इसमें से हम घटाएंगे a प्लस बी में से मैं a प्लस बी प्लस सी घटाऊं तो a प्लस माइनस का a मिलेगा, माइनस का b, तो जो प्लस के कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका माइनस का c। इसी तरीके से p प्लस क्यू इसमें से कट जाएगा तो माइनस के r, इसी तरीके से x और y कट जाएगा तो माइनस के z। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम r1 में परिवर्तन करते हैं, r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है, तीनों हम जोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, अब तीनों जोड़ने से क्या होगा भाई, तो वो माइनस का भी कट जाएगा आपका प्लस के बी से, और माइनस का सी प्लस के सी से कट जाएगा, बचेगा क्या आपका फिर ए बचेगा। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं। तो भाई दोनों जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, केवल ए बचेगा, कोई माइनस के बी और माइनस के सी से बी प्लस बी और सी कट जाएंगे तो ये बचेगा। यहाँ पर भी आपका केवल पी बचेगा और यहाँ पर भी आपका केवल क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, बाकी बचा क्या आपका माइनस का बी, माइनस का क्यू, माइनस के वाई, माइनस के सी, माइनस के आर और माइनस के जेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, रो 2 और रो 3 से माइनस कॉमन लेते हैं भाई। रो 2 से रो 2 व रो 3 से माइनस कॉमन लेने पर तो क्या आएगा भाई, माइनस आपका 1 R2 में से माइनस R3 से कॉमन लिया और ये आपका 2 चल ही रहा है। ठीक है भाई, तो क्या बचेगा भाई, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। तो अब आप देख सकते हैं मिलाकर यहां पर आपका 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, तो ये आपकी RHS के बराबर हमारे पास आ गया और ये सिद्ध हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने 2 एग्जाम्पल और आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 के आपके 5 क्वेश्चंस लगाए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं इसे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चन की और लेक्चर नंबर 6 का होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।